ये हमारा जो सिविल डिफेंस का एक काम होता है वो होता है आपदा से निपटना। और इस बार दिल्ली की जनता को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। 10,792 जो भी बच्चे हैं कुछ तो रोजगार कर रहे हैं। नई सरकार से 99% उम्मीद है। अभी 1% कम है। लोकतंत्र को कोई ठगेगा तो उसको माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। पिछले 16 महीनों से बस मार्शल अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं और ऐसे में अब दिल्ली की राजनीति में तख्ता पलट हो चुका है। अब हम इनसे बात करेंगे कि इतने लंबे समय से ये उम्मीदें लगा रहे थे कि इनकी जो नौकरी गई है वो उनको वापसी मिले, इनका जो रोज़गार है वो वापसी मिले, क्योंकि समस्याएं बहुत सारी हैं। घर चलाने में दिक्कतें हैं, बच्चों को स्कूल भेजने में परेशानियाँ हैं। तमाम जो बस मार्शल हैं आज भी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, इनसे भी हम जुड़ेंगे। अब नई सरकार आने के बाद दिल्ली में क्या कुछ उम्मीदें लगाते हैं आप इस सरकार से? सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। उम्मीद हमारी एक ही है, रोज़गार की। क्योंकि जो उम्मीद हमारी पहले दिल्ली सरकार में जो आम आदमी पार्टी थी उससे थी, उसने हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। कभी अरविंद केजरीवाल हमारे सामने नहीं आए, कभी मुलाकात नहीं की सार्वजनिक बैठ के। तो अब क्या है, हमें सारी उम्मीद जो सत्ता परिवर्तन हुई है उस पे है। अभी इन मुद्दे पे अभी आपकी कोई बात हुई प्रदेश अध्यक्ष या किसी ऐसे कोई मंत्री से जिन्होंने आपका आश्वासन दिया? हाँ, बिल्कुल हुई है। दिल्ली प्रदेश कार्यालय में गया था परसों, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि काम किया जाएगा आपका, और उन्होंने बताया कि हमारे दिमाग में आपका मुद्दा है, और उन्होंने नेतृत्व किया है हमारा। अच्छा, ठीक है। पहले भी 5 अक्टूबर को मिलवाया था उपराज्यपाल जी से, तो उन्हीं के द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा उनकी नेतृत्व में मिले थे हम, और वहाँ से हमारे हित में फैसला दिया गया। 5 अक्टूबर को मुलाकात हुई माननीय उपराज्यपाल जी से, और 24 तारीख को लगभग जो है फैसला आया कि इनका विभाग बनाया जाए। 3 सदस्यीय टीम गठित करके प्रॉपर तरीके से फाइल बनाकर भेजी जाए। लेकिन आरोप प्रत्यारोप में बिजी हो गए केजरीवाल की पार्टी कि भाई जो काम दिल्ली सरकार को करना चाहिए वो एलजी के ऊपर थोप रहे हो आप, कि एलजी फाइल बना के भेजे। ऐसा होता है कहीं? बिल्कुल। अब ऐसे में आप प्रदेश अध्यक्ष साहब से मिले हैं, क्या कुछ आश्वासन दिया है? कब तक आपकी नौकरियों को वापसी दिया जाएगा? देखिए, इसमें ये निश्चित टाइम तो नहीं दिया है, और हमें भी समय देना चाहिए, क्योंकि सत्ता परिवर्तन हुई है तो एकदम से तो आदमी, बहुत सारे काम होते हैं। अभी जैसे कि CAG रिपोर्ट उन्होंने बोला कि भाई उसमें जो सरकार का काम है तो सरकार करेगी, और जिसने घोटाला किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का पैसा है वो लोकतंत्र का। लोकतंत्र को कोई ठगेगा तो उसको माफ़ नहीं किया जाना चाहिए, चाहे उसमें कोई भी दोषी हो, अधिकारी हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सज़ा मिलनी चाहिए। मतलब उम्मीद लगाते हैं कि तख्ता पलट के बाद शायद आपकी मांगों को पूरा किया जा सकता है। बिल्कुल पूरा किया जाए। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊँगा, आपसे जानना चाहूँगा कितनी उम्मीदें आपको हैं? कितनी उम्मीदें हैं इस नई सरकार से आपको? नई सरकार से 99% उम्मीद है। अभी 1% कम है। 1% क्यों गड़बड़ा रहा है? 1% उसमें हो जाता है कि जो राजनीति शब्द है ना, तो राजनीति या समूह कहिए, सबका मत होता है, उसमें माइनस प्लस सब पॉइंट देखने पड़ते हैं, संवैधानिक तरीका क्या है, तो इसलिए 100% उसको नहीं बोला जाए। लगभग 16 महीने आपको यहाँ बैठे बैठे हो गए हैं, कई उम्मीद की किरण जागी है। भारतीय जनता पार्टी सरकार है, जो पहले तमाम जो आप आरोप लगाते थे कि LG BJP के हैं, ये काम नहीं करते, अब लगता है उम्मीद है? देखिए, ये तो आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलता रहता है, लेकिन जैसे पूर्व में जो सरकार थी वो हम लोगों को रोज़गार दी थी, लेकिन संवैधानिक तरीके से जो हम लोगों की नियुक्ति हुई थी वो नहीं हुई थी। अच्छा, इन 16 महीने पहलों की बात की जाए, किस तरह की इस 16 महीने के दौरान किस तरह की दिक्कतें आई? घर में, घर चलाना मुश्किल हुआ, रोज़गार तो नहीं था, पैसा का जुटाना बहुत मुश्किल हो जाता था। देखिए, ऐसा है कि 10,792 जो भी बच्चे हैं कुछ तो रोज़गार कर रहे हैं। देखो, परिवार सबको चलाना पड़ता है, और कुछ लोग लोन लेकर के किए हैं, कुछ लोग रिश्तेदारों से हेल्प लिए हैं। परिवार तो चलेगा, चाहे आप नौकरी करो, सरकार हटा दे, उससे कोई परिवार का लेना देना नहीं। जो मूलभूत अति आवश्यक सुविधाएं होती है, जैसे रोज़ रोटी खाना है वो खाओगे ही, बच्चा बीमार हो जाए वो दवा कराओगे ही, अभी रिश्तेदारी में कोई फंक्शन पड़ जाए तो वहाँ निमंत्रण दोगे ही। तो ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बच्चे अपना कहीं ना कहीं किसी तरह एडजस्ट कर रहे हैं। अब नई मुख्यमंत्री बनी है, दिल्ली को संभाल रही है, आला कमान उनके पास है, कितनी उम्मीदें लगा रहे हैं कि कितने दिन लग सकते हैं कि आपको जो रोज़गार है वापसी मिले, जो आप इतने लंबे समय से आप बैठे हुए थे वो वापसी हो? अब देखिए, हम लोगों का तो
जो 16 महीने से जो लंबा संघर्ष चला है, हम लोग तो चाहेंगे कि जितना अति शीघ्र हो जाए, लेकिन सरकार का संवैधानिक रूलिंग क्या है उसमें देखेगी, उसके आधार पे करेगी। मेरा तो निवेदन यही रहेगा, चाहे महामहिम जी हो और चाहे नई जो सरकार गठित हुई है, कि आप यथाशीघ्र बच्चों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और इस बार दिल्ली की जनता को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि दिल्ली की जनता पहले से जागरूक हुई है, और जागरूक होने के नाते लोकसभा में भी अपना मत दिया है और विधानसभा में भी मत दिया। बीजेपी को कि नई पार्टी जो बनी हुई है, हम आस लगाए बैठे हुए हैं कि हमें जल्दी से जल्दी अच्छा रोज़गार के बारे में जल्दी सोचेंगी या हमें देने की कोशिश करेंगी। वो हमारे बारे में जल्दी शायद सोचने की प्रक्रिया लगाएं। हम बैठे हुए हैं कि हमारे सब 10,792 लोग जो भाई हैं, हम बहुत अच्छी तरह अपनी बीजेपी पार्टी पर आस लगाए बैठे हुए हैं कि हमें अच्छा कोई रोज़गार दे दे। हम बहुत हताश हो चुके हैं, कोई बीमार पड़ा है, कोई फांसी लगा के, हमारे बच्चे भाई बंद हैं वो सारे वो हो चुके हैं। बहुत प्रक्रिया हमारे ऊपर बहुत जुर्म बीत चुके हैं। अब हम आस लगाए बैठे हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी आई हुई है दिल्ली सरकार से, तो हम सोच रहे हैं कि हमें अच्छा कोई रोज़गार दे दे, हमारी रोजी रोटी चल जाए, और वो उसकी आस में हम आस लगा करके बैठे हुए हैं। देखो उम्मीद है आपको? हाँ, हमें उम्मीद है, देखो कुछ ना कुछ। देखिए, ये वही जगह है जहां पर आम आदमी पार्टी के तमाम मंत्री आए हुए थे, आश्वासन दिया था, लेकिन बावजूद कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। क्या लग रहा है अब? पहले आरोप लग रहे थे उपराज्यपाल झा साहब पे कि वो अड़ंगा लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी ऐसा आरोप लगाती थी। अब तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी है, केंद्र में भी है। बिल्कुल, अब तो कोई भी आरोप प्रत्यारोप वाली कहानी नहीं है। जो सरकार ऊपर है वही सरकार नीचे। अब तो कोई भी किसी भी तरह का रोड़ा अटकना नहीं चाहिए। अब तो सिर्फ जांच का आदेश वो देंगे, जांच में भाई हम लोग तो ठीक हैं, जो दोषी है उनको सज़ा दी जाए, हमें अपना न्याय दी जाए। जो हमारी ज़िंदगी ख़राब हुई है, जो बहुमूल्य समय नष्ट किया गया है, तो हमारे लिए एक ही उपचार है, उसका रोज़गार देना। क्योंकि अब हमें इस उम्र में कहीं भी जाते हैं तो हमारे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है जो कि हम उन्हें दिखाएं कि भाई ये काम हम करते थे। तो इसलिए उम्र तो निकल ही चुकी है। आधी उम्र निकल गई। हमारे बच्चे अब 10-10, 12-12 साल के हैं, उनका फ्यूचर ख़राब हो गया, उनका भविष्य ख़राब हो गया। मैंने खुद 2 साल की पढ़ाई हमारे बच्चों की ख़राब हो गई, 1.5 साल की। उनको MCD स्कूल में डाला, फिर क्योंकि अपने पास पैसे नहीं है, कमाने का कोई साधन नहीं है। लेकिन इनको इस तरह से हमारे बीच में गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, जो करते रहे। आपने देखा इतनी गलत नौटंकी करते रहे, कोई किसी के पैरों में पड़ रहा है, कोई खिल्ली उड़ा रहा है, जबकि हमारे लोग इतने पीड़ित थे। किसी ने खुदकुशी कर ली, कोई आत्महत्या करके कैसे भी गुजर गया। ठीक है, इतने बुरे हालात, आदमी पल पल के लिए तड़प के मर रहा है, रोटी के लिए, दाने दाने के लिए तरस रहा था। और अब वो कहीं ना कहीं गुजारा करने के लिए कोई ना कोई काम फुटपाथ पे कोई किसी के घर में कर रहा है, कोई महिला किसी के घर में बर्तन मांजने का काम कर रही है। इस तरह की स्थिति में डाल रखे हैं। बताओ, मतलब ये हमारा जो सिविल डिफेंस का एक काम होता है, वो होता है आपदा से निपटना। बिल्कुल। हम ही लोगों के ऊपर एक आपदा बन के, मतलब ऐसे करके काम डाल दिया गया। एक आपदा में हम ही लोग फंस दिए गए। तो ये तो बहुत गलत बात है। और अब हमें लगता है, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा और जल्दी हमें रोज़गार दिया जाएगा। ठीक है। तो देखिए, ये तमाम वो कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी अहम ड्यूटी दी थी और लोगों को उस मुसीबत से निकालने में एक अहम योगदान दिया था। और इनका साफ तौर पे कहना है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने इनसे तमाम वायदे किए थे, उन वायदों पर खरी नहीं उतर पाई। अब कहीं ना कहीं उम्मीद की जो किरण है वो भारतीय जनता पार्टी पर है। अब दिल्ली में भी सरकार बन गई है, तख्ता पलट हो चुका है। अब ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इनको, हालांकि उम्मीदें तो हैं, जो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं वो आश्वासन भी दे रहे हैं, लेकिन वाकई में इनकी नौकरियाँ इनको कब तक मिलेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।